श्री राम जय सीताराम। सभी देवी देवताओं की जय हो। हम अपनी रामायण का आगे का अध्याय शुरू करते हैं। बेची बेदू धर्म दोही लेही, पिसून पराए पाप कही देही। कपटी कुटिल कलह प्रिय क्रोधी, वेद विदूषक विश्व विरोधी। जो लोग वेदों को बेचते हैं, धर्म को धू लेते हैं, चुगलखोर हैं, दूसरों के पापों को कह देते हैं, जो कपटी कुटिल कलह प्रिय और क्रोधी हैं, तथा जो वेदों की निंदा करने वाले और विश्व भर के विरोधी हैं। लोभी लंपट लोलू पचारा, जे ताकी पर धनु पर धारा। पावो मैं तिन्ह कै गति घोरा, जो जननी यहू सम्मत मोरा। जो लोभी हैं, लंपट हैं और लालचियों को आचरण करने वाले हैं, जो पराय धन और पराई स्त्री को ताकते रहते हैं, हे जननी, यदि इस काम में मेरी सम्मति हो तो मैं उसकी भयानक गति को पाऊं। जे नहीं असाधु संग अनुरागे, परमारथ पत विमुख अभागे। जे न भजही हरि नर तनु पाई, जिन्हीं न हरि हर सूझ सु सुहाई। जिनका सत्संग में प्रेम नहीं है, जो अभागे परमार्थ के मार्ग से विमुख हैं, जो मनुष्य शरीर पाकर श्री हरि का भजन नहीं करते, जिनको हरिहर विष्णु भगवान विष्णु और शंकर जी का सुयस नहीं सुहाता। तजी श्रुति पंथु वाम पथ चलही, वंचक बिरंची बेश जगु छलही। तिन्ह के गति मोहि शंकर देहु, जननी जो यहू जानु भेहु। जो वेद मार्ग को छोड़कर काम वेद प्रतिकूल मार्ग पर चलते हैं, जो ठग हैं और वेश बनाकर जगत को छलते हैं, हे माता, यदि मैं इस भेद को जानता हूँ तो शंकर जी मुझे उन लोगों की गति दे। मातु भरत के वचन सुनी, सांचे सरल सुभाए। कहती राम प्रिय तात तुम्हें, सदा वचन मन खाए। माता कौशल्या जी भरत जी के स्वाभाविक ही सच्चे और सरल वचनों को सुनकर कहने लगी, हे तात, तुम तो मन वचन और शरीर से ही श्री रामचंद्र जी के प्यारे हो। राम प्राण हूँ ते प्राण तुम्हारे, तुम्हें रघुपति ही प्राणु ते प्यारे। विदु बिस चवेश प्रेहे हिमु आगी, होई बारी चर बारी विरागी। श्री राम तुम्हारे प्राणों से भी बढ़कर प्राण प्रिय हैं और तुम भी श्री रघुनाथ जी के प्राणों से भी अधिक प्यारे हो। चंद्रमा चाहे विष चुहाने लगे और पाला आग बरसाने लगे, जलचर जीव जंतु से विरक्त हो जाए, भय गयानु बरु मिटे न मोहू। तुम्हें राम ही प्रतिकूल न हो, मत तुम्हारी यहू जो जग कर ही, कही ही सो सपने हो सुख सुगति न लही। और ज्ञान हो जाने पर भी चाहे मोह न मिटे, पर तुम श्री रामचंद्र जी के प्रतिकूल कभी नहीं हो सकते, इससे तुम्हारी सम्मति है। जगत में जो कोई ऐसा कहते हैं वे स्वप्न में भी सुख और शुभ गति नहीं पावेंगे। अस कही मातु भरतु ही अलाए, थन पे परवही नैन छल छाए। नैन जल चाए, करत बिलाप महु, बहुत एही भांति बैठी बीती गई सब राती। ऐसा कहकर माता कौशल्या ने भरत जी को हृदय से लगा लिया। उनके स्तनों से दूध बहने लगे, उन नेत्रों से प्रेम अश्रु का जल छा गया। इस प्रकार बहुत प्रकार से विलाप करते हुए सारी रात बैठे बैठे ही बीत गई। वामदेव वशिष्ठ तब आए, सचिव महाजन सकल बोलाए। मुनि बहु भांति भरत उपदेशे, कही परमारथ वचन सुदेशे। तब वामदेव जी और वशिष्ठ जी आए। उन्होंने सब मंत्रियों तथा महाजनों को बुलाया और फिर मुनि वशिष्ठ जी ने परमार्थ के सुंदर समयानुकूल वचन कहकर बहुत प्रकार से भरत जी को उपदेश दिया। तात हृदय धीरज धरहु, कहू जो अवसर आजू। उठे भरत गुर बचन सुनी, करण कहू सब साजू। वशिष्ठ जी ने कहा, हे तात, हृदय में धीरज धरो और आज जिस कार्य के करने का अवसर है उसे करो। गुरु जी के वचन सुनकर भरत जी उठे और उन्होंने सब तैयारियां करने के लिए कहा। नृपतनु वेद विदित अनहावा, परम विचित्र विमानु बनावा। गही पद भरत मातु सब राखी, रही रानी दर्शन अभिलाषी। वेदों में बताई गई विधि से राजा की देह को स्नान कराया और परम विचित्र विमान बनाया गया। भरत जी ने सब माताओं के चरण पकड़कर रखा, अर्थात
प्रार्थना करके सती होने से रोक लिया। वे रानियां भी श्री राम के दर्शन की अभिलाषा से रह गई। धन्यवाद। लाइक करें, सब्सक्राइब करें।